मॉम मेरी पैकिंग सारी कल तक कर दीजिएगा, वहाँ जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। डोंट वरी अबाउट इट, सब हो जाएगा। 11 बजे की फ्लाइट है ना तुम्हारी? ठीक है, मैं कह दूंगी। बेगम साहिबा, मोती सिंह सर तो है ना हाजरा बीबी के साथ खाना खा रहे हैं और वो कह रहे थे आज खाने पे यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है। ये क्या है रजा? पहले ही वो हफ्ते में एक आधा दिन आता है यहाँ खाना खाने, और आज तो मैंने उसकी सारी पसंद की चीजें बनाई, मैसेज भी किया था उसे, और वो हाजरा आपा के पास बैठा हुआ है। चाहती क्या है वो? खुदा जाने उसके दिमाग में हमारे खिलाफ क्या क्या बह रही है। तो हमारी शक्ल भी नहीं देखेगा, यहाँ आएगा भी नहीं कभी। मैं वापस आया था आज। जाहिर है सर, वो तो यही चाहती है ना कि आप कुर्सी से हट जाएं और मोहतशम आपकी जगह बैठ जाए, सारा बिजनेस वही संभाले। वो लड़का जिसने अपनी तालीम भी मुकम्मल नहीं की, जो 3-4 लोगों को देखता तो घबरा जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है, वो संभालेगा ऑफिस। ठीक कह रही है तुम। मैं खुद मोहतशिम की वजह से बहुत परेशान हूं, किससे मिलता ही नहीं है, इंट्रोवर्ट सा हो गया है। डोंट वरी अबाउट हिम डैड, मैं हूं ना, मैं उसे सब सिखा दूंगा, है ना मॉम? बिल्कुल मेरी जान, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। मुझे पता है तुम समझा दोगे उसे, भाई है, कोई बात नहीं अगर थोड़ा स्लो है। क्यों रज़ा? अच्छा ना परेशान हो, खाना तो खत्म कर ले। तो खाना खाने को ही दिल नहीं कर रहा। रज़ा आप अभी तक तैयार ही नहीं हुए, उठ जाए ना, ऑफिस से 2 बार फोन आ चुका है। क्या बात है, मोहतशिम की वजह से परेशान है? शाला मुझे बताओ कि जब मैं बिजनेस ट्रिप्स पे जाता था तो मोहतशिम तुम्हारे साथ खुश रहता था क्या? ये किस किस्म का सवाल है? आपको ये बात किसने कही है? जो सवाल किया उसका जवाब दो। शायद आपको याद नहीं है रज़ा कि जब आप जाते थे फॉरेन ट्रिप्स पे तो आपने किसी की ड्यूटी लगाई हुई थी कि आपको रिपोर्ट दे आपकी गैर मौजूदगी में मेरा मोहतशिम के साथ क्या सलूक है। एक नहीं 24 आंखें होती थी मुझ पर, 12 मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई हुई थी आपने इस काम के लिए, और आप अभी भी मुझ पे शक कर रहे हैं। शायद आप भूल रहे हैं रज़ा कि आपका बेटा दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। He always had some serious psychological issues. शाला प्लीज। क्या प्लीज? मैं जानती हूं कि यह हकीकत तल्ख है, लेकिन it's high time you face the truth. आपको याद नहीं है साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स जहां उसका इलाज चल रहा था? शर्मीन 7 साल तक जिंदा रही। He was a normal child. कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई। लेकिन उसकी अचानक डेथ के बाद मैं भी नॉर्मल नहीं रहा और उसको भी बहुत सदमा पहुंचा। और जब भी लोग बातें करते थे, स्पेशली मेरी दूसरी शादी की, तो वो चीख चीख के रोता था। और आपको अभी भी लगता है कि he doesn't have any psychological issues? ऐसा 7 साल के बच्चे को सिर्फ माँ का पता होता है, सगे और सौतेले के फर्क का नहीं। जब तक ये फर्क उसे कोई अपना ना समझाए
I know you're upset and I know you're concerned about your son. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा दोबारा आपके पास वापस आ जाए तो उसके लिए तो आपको सैक्रिफाइस तो करनी होगी ना रज़ा। क्या मतलब? हाजरा आपा को उसकी जिंदगी से दूर कर दे।